तो हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 8वीं त्रिकोणमिति। पहला सवाल का तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। फोर फोर साइन की घात 4 साठ अंश प्लस कॉस की घात 4 30 अंश माइनस 30 टेन स्क्वायर साठ अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, तो मुझे जो है इनके मान निकाल के बताने हैं क्या आएगा क्या नहीं। तो उसके लिए मुझे ये टेबल याद होने चाहिए, ये सारणी याद होनी चाहिए, तभी हम ये निकाल पाएंगे। और इस टाइप के हमारे जो है बोर्ड एग्जाम में सवाल 100% आते हैं, इसलिए आपको ये आना चाहिए। तो देखिए अब हम आपको बता दें कि कैसे होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे साइन नहीं लिखेंगे यहाँ पर। साइन 60 अंश का यहाँ पर मान रखेंगे। तो साइन 60 अंश का मान कितना है यहाँ पे, रूट 3 बाई यहाँ पे 2 है और घात कितनी लगी 4। तो हम क्या लगा देंगे, घात आप 4 प्लस लगाएंगे यहाँ पे कॉस 30 अंश कितना है, कॉस 30 अंश यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए सॉरी यहाँ पे ये देखिए रूट 3 बाई यहाँ पे 2 है और उसकी भी घात कितनी लगी है 4। तो यहाँ पे लग गई हमारी माइनस यहाँ लिखेंगे 3, फिर वैसे लिखेंगे 10 स्क्वायर साठ अंश का मान कितना है यहाँ पर देखिए 10 साठ अंश का मान यहाँ पे मेरा रूट 3 है और घात कितनी लगी है यहाँ पर, इसकी घात यहाँ पे 2 लगी है। उसके बाद माइनस लगाएंगे और यहाँ पे tan स्क्वायर यानी कि 45 का मान कितना है, tan 45 का मान यहाँ पे देखिए लाइन में 1 है यहाँ पर, तो 1 रखेंगे और यहाँ पे इसकी घात कितनी लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पे cos 45 अंश का मान कितना है यहाँ पर देखेंगे, cos 45 अंश का मान यहाँ पे है 1/√2 और घात कितनी लगी है 2, तो इसकी घात 2 लग जाएगी। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, कुछ आइडिया है आइडिया। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 लिखने वाले इसकी घात कितनी लगी, सॉरी यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पर भी क्या है 4 घात है, ये देखिए ठीक है 4 घात लग गई है। तो देखिए इसे हम 4 बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, रूट में 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3, क्योंकि रूट पे 3 लगा, रूट मतलब 3 पे रूट हमारा चढ़ा हुआ है इसीलिए, और घात कितनी लगी 4, तो इसको 4 बार लिखेंगे 3 को रूट में। उसके बाद में हम अपॉन लगाएंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, इसकी भी बात है 2 4 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ब्रैकेट क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज। इसके बाद ये हम प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद में फिर इसकी भी घात क्या है 4, तो इसकी भी घात 4 है, इसको भी लिखेंगे 3 को 4 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। लिखने के बाद में फिर हम यहाँ पे अपॉन लगाएंगे, अपॉन लगाने के बाद इसको भी कितनी बार लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज। ओके हो गया हमारा ये। यहाँ पर एक और ब्रैकेट ऐसे लगेगी, ये देखिए। फिर उसके बाद में माइनस लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस का 3 लगाएंगे, माइनस का 3 लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने इसकी घात कितनी लगी है 2, तो इसको भी कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 3 गुणा 3, फिर माइनस लगाएंगे और इसकी भी कितनी लगी 2 बार लिख देंगे। तो इसको एक को चाहे गुणा में कितनी बार लिखो वो एक ही आता है, इसलिए हम डायरेक्टली 1 लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, उसके बाद ये 5 हो गया और इसको कितनी बार लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, घात कितनी लगी है 2, तो रूट में लिखेंगे 2 गुणा 2, रूट चढ़ा है इसीलिए 2 रूट में लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 1 को लगाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 लिखो, 4 लिखने के बाद में ये देखिए हमारा पेयर बन रहा है हमारा, तो उसको 1 बार लिखेंगे, पेयर को बाहर निकालेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 गुणा 3 और बटे में इसकी गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया यहाँ पर। फिर हम ये प्लस लगाएंगे और इसको भी, इसके भी पेयर बनना है, इसको भी क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसको भी हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, इसको भी हम बाहर निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखिए ये 3 हो गया यहाँ पर और पेयर बाहर निकालते हैं तो रूट हट जाता है, इसीलिए सब इन सब के क्या रूट हट जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसको भी हम 3 लिखेंगे, अपॉन लगाएंगे और इसके लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 हो गया, ब्रैकेट क्लोज करो, ये लग गया, ठीक है। उसके बाद में माइनस लगाएंगे और यहाँ पे क्या है 3 और इसको भी क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, इसको भी क्या करेंगे बाहर, तो 3 माइनस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, प्लस लगाओ यहाँ पे लिखो 5 और इसको भी कितनी पेयर बाहर निकालेंगे तो इसे लिख देंगे इस टाइप से, इसकी गुणा कर दो यहाँ पर, अगर चाहो तो इसकी गुणा कर दो 5 एकम 5 लिख दो और इसका पेयर जो है बाहर निकालो तो इस टाइप से आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 3 या 9 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद बटे में कितना 16 है, ये प्लस लगाओ और यहाँ पे 3 3 या 9 ये भी हो गया, बटे में कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ये 3 है और इसको ये घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो इसको ब्रैकेट हट जाएगी, गुणा में तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद में प्लस लगाएंगे, यहाँ 5 बटे कितना 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 4 और ये देखिए हर कैसे हैं समान, तो हम इसको लिखेंगे 1 बार और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 18, तो इससे भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 2 एकम 2 दूनी 4, 2 नेम 18, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया हमारा, यहाँ पे कितना हो गया हमारा
यहाँ देखो 3, इसकी गुणा इससे कर दो, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 5/2 हो जाएगा। तो ये कटा हुआ तुम्हें समझ में आया। तो यहाँ पे कितना बचा 9/2 माइनस का यहाँ पे 6, सॉरी ये प्लस का है, ये देखिए। तो ये माइनस का यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे प्लस का कितना बचा, यहाँ पे मेरा 5/5 यहाँ पे बचा है 2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा फ्रैक्शन बन गया, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे और फ्रैक्शन हल करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा लासा कितना आ जाएगा 2, लासा 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखेंगे 9 का 9 ही रहेगा। क्यों 9 रहेगा, क्योंकि इसके बटे में 2 है, 2 ही लासा है, इसलिए जो होता है वही आ जाता है। माइनस यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे 6 लिखेंगे और इसके अपान में 1 है, लासा 2 आया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा गुणा में। और यहाँ पे प्लस का लिखेंगे 5/5 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 5। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके अपान में 2 है और 2 ही लासा है, इसलिए जो होता है वही यहाँ पर लिख दिया जाता है। फिर यहाँ देखिए इसे सॉल्व करो, यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। बटे में कितना है यहाँ पर हमारा 2। फिर हम यहाँ पे 1 को लगाएंगे और देखेंगे यहाँ पे घटा दो, यहाँ पर पहले प्लस कर लो, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा, 9 और 5 कितना होता है 14, और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, बटे में कितना, बटे में हमारा 2 है। फिर देखिए यहाँ पर ये घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर, ये घटाइए 5 घटाओ 12 घटाओ यहाँ से कितना बचेगा 2, 14 में से, और 2/2, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 1। यही क्या है उत्तर, यही क्या है उत्तर, बस। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो साथ। थैंक यू, लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो में, और इसे कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ओके। और ये सवाल हमारा बोर्ड एग्जाम में 100% इस टाइप के मतलब सवाल आते हैं, तो ये आपको आना चाहिए और ये टेबल भी क्या आपको याद होनी चाहिए, तभी ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे।